जय श्री कृष्ण। मेरी प्यारी दीदी, बहना, माताओं, मेरे प्यारे भाइयों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं सोम प्रदोष की दो कथाएं। जो भी प्रदोष व्रत के दिन इन दोनों कथाओं को सुनता है और सुनाता है, उसकी सभी इच्छाएं भगवान भोले शंकर और मां पार्वती पूरा करती हैं। इस कथा को सुनने के बाद आप सब बहुत प्रसन्न होंगे और आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। चलिए कथा शुरू करें उससे पहले आप सभी प्यारे भक्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे धार्मिक पौराणिक व्रत कथाओं का आप सभी आनंद ले सके। जो प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है वह प्रदोष सोम प्रदोष व्रत कहलाता है। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है। शास्त्रों में त्रयोदशी के दिन रखे जाने वाले प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। सोमवार को आने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत या चंद्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। त्रयोदशी तथा सोमवार दोनों का सहयोग एक साथ आने पर इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। सोमवार त्रयोदशी के दिन पूरी श्रद्धा और विधि विधान से प्रदोष व्रत करने से जीवन में आ रही सभी कठिनाइयां दूर हो जाती है। मनुष्य को जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता और उसकी सभी इच्छाएं भी पूरी हो जाती है। अब आज इस वीडियो में अति पावनी सोमवार त्रयोदशी यानी सोम प्रदोष व्रत की पावन पवित्र पौराणिक कथा सुनाती हूँ। प्रेम मन और भाव से सुने, हाथ में फूल चावल रख लें। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने अन्य सभी भक्तों के दिन भी फेरते हैं। चलिए अब सोम प्रदोष व्रत की दूसरी कथा शुरू करते हैं। बोलो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं, विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए उनका बहुत समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। एक समय शाल्व देश के राजा ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच भयानक युद्ध हुआ। दोनों पक्षों की बहुत सी सेना मारी गई और अंत में विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों मारे गए। विदर्भ राज की गर्भवती स्त्री बहुत दुखी होकर रात के समय राजभवन से निकलकर वन की ओर चल पड़े। सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद वो प्यास से व्याकुल होकर जलाशय में पानी पीने गई, पर देवयोग से वहां पर एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना ग्राफ बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया।
जब वह नवजात शिशु वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ जोर जोर से रो रहा था, उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहां पर एक उमा नाम की ब्राह्मणी पहुंची। वह अपने 1 वर्ष के बालक शुचि व्रत को गोद में लिए हुए थी। वह ब्राह्मणी बहुत ही गरीब और विधवा थी। वह भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उस बालक को रोते हुए देखकर उसके मन ही मन सोच, अरे यह तो बड़ी हैरानी की बात है। यह नवजात शिशु जिसकी अभी तक नाल भी नहीं कटी, यहाँ पर वृक्ष के नीचे ऐसे पड़ा हुआ है। इसकी माता जाने कहाँ चली गई। जब वो ब्राह्मणी यह सब सोच ही रही थी कि उसी समय वहां से एक सन्यासी गुजरे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकर भगवान ही हो। उस शेष ऋषि ने उस स्त्री से कहा, हे ब्राह्मणी, तुम इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह दयालु भिक्षु वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने उस बालक को उठाया और उसे लेकर अपने घर की ओर आ गई। वह ब्राह्मणी एक चक्रा नामक नगर में निवास करती थी। ब्राह्मणी ने उस बालक का अपने बेटे के समान ही पालन पोषण किया और उसका नाम धर्मगुप्त रखा। वह भिक्षा के अंत से ही अपने पुत्र और राजकुमार दोनों को पालने लगी। एक दिन वो ब्राह्मणी उन दोनों बालकों को साथ लेकर भीख मांगती हुई देव मंदिर में चली गई। उस समय वहां शांडिल्य मुनि पधारे हुए थे। शांडिल्य मुनि को देखकर ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, एक सन्यासी के कहने पर मैं इस बालक को अपने घर ले आई। अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं, फिर भी मैं अपने पुत्र की तरह ही इसका पालन पोषण करती हूँ। अब ज्ञान के नेत्रों से देखकर मुझे बताएं कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन है। अब उन मुनि शेष ने कुछ क्षण के लिए आंखें बंद की। फिर वो बोले, ये विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर शांडिल्य मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने और उसकी माता के घड़ियाल द्वारा खाए जाने की पूरी कहानी बता दी। ये सब बातें सुनकर ब्राह्मणी को और भी बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया, हे मुनि श्रेष्ठ, वो राजा सभी भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए और इस बालक को यह दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? यह अपने राज्य को कैसे प्राप्त कर सकेगा? यह तो मेरे पुत्र की तरह भिक्षा के अन्न से ही जीवन निर्वाह करता है। इसकी दरिद्रता के निवारण का क्या उपाय है? तब वह शांडिल मुनि बोले, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांडे देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़े भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में मग्न थे। उसी समय उनके नगर में बड़ा भारी कोहराम मचा। उस शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और राजभवन से बाहर आ गए। उसी समय राजा का मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप लाया। वो शत्रु पांडे राजा का सामंत था। उसे देखते ही राजा ने गुस्से में भरकर उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इस तरह राजा का पुत्र जो उसके साथ ही पूजा कर रहा था, उस राजकुमार ने भी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा किए बिना ही भोजन करके वह भी सो गया। फिर राजा अगले जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिव पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसका सुख भोग के बीच में ही मान डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वह इस जन्म में भी उसी राजा का पुत्र था। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उसी महान पाप के कारण वह इस जन्म में घड़ियाल के द्वारा मारी गई, क्योंकि उसकी सौत इस जन्म में घड़ियाल थी। हे ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था। इसने अपना सारा जीवन केवल दान लेने में बिताया, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किया, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। इस दोष के निवारण के लिए अब यह दोनों भगवान शंकर की शरण में जाए। अगर यह दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष के दिन भगवान शंकर का पूजन करते हैं और वर्ष भर व्रत करते हैं, तो देखना एक वर्ष के भीतर ही इनकी दरिद्रता का निवारण होगा तथा राज्य सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर शाल मुनि ने उनके दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना के मंत्र का उपदेश दिया। उसके बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर वहां से चली गई। 4 महीने के बाद एक दिन ब्राह्मण का पुत्र नदी में स्नान करने गया।
तो वहाँ उसे धन से भरा हुआ एक घड़ा मिला, जिसे लेकर वह खुशी खुशी अपनी माँ के पास गया। माँ धन से भरे हुए घड़े को देखकर बहुत खुश हुई और उसने कहा, इसे अपने भाई के साथ आधा आधा बांट लो। मगर धर्मगुप्त ने इस धन में हिस्सेदारी लेने से मना कर दिया और कहा, मैं किसी अन्य के भाग्य का भागी नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के कर्म का ही फल भोगता है। इस तरह प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का एक वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र और राजकुमार वन में भ्रमण करने गए। मार्ग में उन्होंने देखा अनेक गंधर्व कन्याएं आपस में खेल रही थी। ब्राह्मण कुमार वहीं पर रुक गया और राजकुमार से बोला, हमें इसके आगे नहीं जाना चाहिए। यह गंधर्व कन्याएं हैं, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। मगर राजकुमार निडर होकर आगे बढ़ता गया। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार धर्मगुप्त को देखा तो वह उसके प्रति आकर्षित हो गई। उसने अपनी सभी सखियों को फूल चुनने के लिए भेज दिया और राजकुमार के पास आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे अकेला देखकर राजकुमार उसके पास गया और उससे बातचीत शुरू की। उसने बताया कि मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ, मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं और शत्रुओं ने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है। कन्या ने अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है और मैं गायन विद्या में बहुत प्रवीण हूँ। उसने यह भी कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कह के उसने अपनी मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। राजकुमार ने पूछा, तुम राजपाट गवा चुके राजकुमार के साथ कैसे रह पाओगी और अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो? इस पर अंशुमति बोली, चाहे जो भी हो जाए मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। तुम 2 दिन बाद प्रातः काल मुझे यहीं आकर वापस मिलना। इतना कह के वो वहां से चली गई। राजकुमार ने वापस आकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सारी बात बताई। वो दोनों बहुत खुश हुए। 2 दिन के बाद राजकुमार पुनः उसी वन में गया। उसने देखा अंशुमति अपने पिता के साथ का इंतजार कर रही है। तब गंधर्व राज ने राजकुमार से कहा, मैं कैलाशपुरी गया था, वहां भगवान शिव और माता पार्वती ने मुझे बुलाकर कहा कि धर्मगुप्त नामक राजकुमार राज्य से विहीन होकर भटक रहा है, जाओ और उसका राज्य पुनः प्राप्त करने में उसकी सहायता करो। मैं उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी पुत्री अंशुमति का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ और राज्य प्राप्त करने में मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूँगा। मेरी पुत्री 10,000 वर्ष तक तुम्हारे साथ इस पृथ्वी पर रहेगी और जब तुम शिवलोक में जाओगे तब भी वह इसी काय में तुम्हारे साथ रहेगी। भगवान शिव के आदेशानुसार राजकुमार धर्मगुप्त और अंशुमति का विवाह हो गया। अंशुमति के पिता ने अपनी गंधर्व सेना राजकुमार को दे दी। सेना की सहायता से उसने अपने शत्रुओं को परास्त किया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। अब राजकुमार धर्मगुप्त राजा बन गया। उसने अपने ने बुरे दिनों में पालन करने वाली गरीब ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और शुच व्रत को अपना छोटा भाई माना। इस तरह नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी, उसका पुत्र शुचि व्रत और राजकुमार धर्मगुप्त को धन धान्य तथा सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई। पिछले जन्मों के दोषों का निवारण हुआ, पापों से मुक्ति हुई। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य प्रदोष व्रत के इस पुण्यमय महत्व को पढ़ता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, उन्हें 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता प्राप्त नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परमधाम को प्राप्त होते हैं। बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्रदोष व्रत के दिन स्नान आदि से निविध होकर भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र, गंगाजल, अक्षत, धूप, दीप आदि चढ़ाकर उनकी पूजा करना, फिर व्रत का संकल्प करना। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में शाम को 4:30 से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में की जाती है। शाम को एक बार फिर से स्नान करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और दीप अर्पण करें। पूजा करते समय प्रदोष व्रत की यह कहानी जरूर सुनें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करें। इस प्रकार सोमवार त्रयोदशी की प्रदोष व्रत कथा पूर्ण हुई। अगर आपको सोमवार त्रयोदशी की प्रदोष कथा पसंद आई तो इस वीडियो को मेरी माताओं,
बहनों, भाइयों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।